ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं ऑलमोस्ट, और ये बात मैं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कहीं पर भी रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग हुआ हूँ मैं। मुझे नहीं लगा था कि बीजेपी एमपी को रिटेन कर जाएगी। मुझे नहीं लगा था। राजस्थान मैंने ज़रूर बोला था, हालांकि गहलोत साहब की कुंडली वहाँ भी दिखा रही थी कि वो शायद बच जाएं, बट वहाँ बोला था कि एक तो जाने वाला है, तो वो राजस्थान में चांस थे। लेकिन छत्तीसगढ़ वाज अ एक रियल सरप्राइज है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी की कुंडली, टी.एस. सिंहदेव जी की कुंडली कहीं पर भी ये नहीं बता रही थी कि वो चुनाव हार रहे हैं। बट ठीक है, इतने सारे प्रेडिक्शन करते हैं हम, तो आज हमारी कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। और तेलंगाना में कांग्रेस आई है, वहाँ पे दशा छिद्र केसीआर का काम किया, और हम जो बेसिकली कुंडली पकड़ रहे थे वो बीजेपी की चंद्रमा में शनि की जो अंतर्दशा चल रही है उसके अंदर ऐसा प्रदर्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, नहीं होता है ऐसा जो हमने जो ज्योतिष पढ़ी है या की है अभी तक। और पहली बार ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। हमने हिमाचल का प्रेडिक्शन किया था, कल ममता बनर्जी का प्रेडिक्शन किया था, कर्नाटक का प्रेडिक्शन किया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ है या हमें मुंडन एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। बट यहाँ पर कोई एक चीज़ ऐसा फैक्टर है जो अभी भी हमसे कैलकुलेशन में बाहर चला गया, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि बिकॉज मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को कहीं भी इसमें नहीं ले रहा, क्योंकि वो सीएम फेस नहीं बनने वाले हैं और कोई सीएम फेस उन्होंने डाला नहीं। तो अभी भी अगर उनकी कुंडली काम कर रही है और उनके नाम पे वोट मिल रहा है, तो फिर उनके बराबर, मैंने ये भी कहा था आपको, उनका स्टेचर तो बहुत ऊपर, उनके बराबर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर सामने। तो इट्स रियली सरप्राइजिंग, बट इट्स मिस्टेक इज़ डन। मिस्टेक उसी से होती है, कोशिश करने वालों की हार होती है। तो हम मान रहे हैं, हम कहीं पर भी ये नहीं कहते कि नहीं, मुझे मतलब कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी गलती हुई है कैलकुलेशन की, और हम मान रहे हैं इतने सारे प्रेडिक्शन करने। और मैंने आपसे कहा भी था कि मेरे रॉन्ग होने का टाइम आ रहा है, बट ये भी मेरा प्रेडिक्शन समय से पहले हो गया। ये यहीं पर रॉन्ग कर दिया नारायण ने, और वो होना था क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस, जैसे मैंने आपको कहा, वो लॉ ऑफ एवरेज जब इंडियन टीम पे लागू होता है, सब पे लागू होता है, तो मेरे पे भी लागू होता है वो लॉ ऑफ एवरेज। तो इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे, तो उसमें लॉ ऑफ एवरेज में ये आ गया। बट इट्स रियली सरप्राइजिंग, और हम इसका विश्लेषण करेंगे। मतलब एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे ये जानना आज तो नहीं, नेक्स्ट कुछ दिनों में हम ये ज़रूर, मैं ये कोशिश करूँगा ये जानने की खुद के लिए कि कहाँ पर गलती हुई, या क्या चीज़ हमने नहीं पकड़ी, या हमने जो चीज़ बेस पकड़ा वो क्या गलत पकड़ा। लेकिन मैं ये मानूंगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एमपी में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, सब कुछ था, और शिवराज मामा की कुंडली कहीं पर भी ये नहीं दिखा रही थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब कौन चीफ मिनिस्टर बनता है मालूम नहीं है, बट फिर भी एमपी में बहुत अच्छी जीत हुई है, बधाई है बीजेपी को। और छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो ठीक है, वो बदलाव वाला एक चीज़ था। फिर भी मैं इसको ऐसे लूँगा कि गहलोत साहब ने काफ़ी हद तक संभाला उसको। इतनी बुरी तरह से हार नहीं हुई, नहीं तो 30 सीटों के नीचे जाने के योग भी हो सकते थे, जिस हिसाब से पुरानी परिपाटी चलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और भूपेश बघेल जो हारे हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेड है। वो अभी तक नहीं पच रहा कि उनकी कुंडली, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी कुंडली पे हमने काम किया है। मगर वही वाली बात है कि कुछ तो हमेशा नारायण अपने हाथ में रखते हैं, जो चीज़ पकड़ में नहीं आती। और कहीं ना कहीं वो जब इतने प्रेडिक्शंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वापस, मैंने आपसे कई बार पहले भी कहा है, अपने खुद के वीडियो में कहा है
कि हमेशा हम सही नहीं होंगे, कभी गलत भी हो सकते हैं और वो करवाएंगे गलत, क्योंकि धरती पे रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा उनसे बोलता भी रहता हूँ कि ऐसा करना ज़रूर, मगर ऐसे मौके पे आके किया वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। यहाँ पर अगर ये कैलकुलेशन पहले समझ में आई थी तो फील गुड। तो इसी के साथ आज कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, रिज़ल्ट आपके सामने है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो इसको एंजॉय कीजिए, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पार्टी पावर में है, जो नाम चल रहा है अभी भी मोदी जी का, तो चल रहा है, उसके सामने जब तक कोई विकल्प नहीं आ रहा तब तक नहीं आ रहा। इसीलिए मैं बोलता, कई लोग इसको बोल रहे थे कि ऐसा है सेमीफाइनल हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ठीक है सेमीफाइनल अब आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, बट ये स्टेट इलेक्शंस हैं, यहाँ पर भी मोदी जी का नाम चल रहा है, बड़ी सरप्राइजिंग वो है। और उनके नाम के बराबर तो कोई नाम अभी है नहीं, मैंने पहले भी बोला, उनकी जैसी कुंडली अभी तक भी किसी की है नहीं स्टेचर। तो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अगले वीक ज़रूर मिलेंगे अपने दूसरे प्रेडिक्शंस के साथ। आज हम भी इस हार को पचाने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशंस की थी, काफ़ी कुछ पेपर्स बनाए थे, तो वापस से जाके रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पर जाके प्रॉब्लम हुई। और कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, अरे तुम तो ये बोल रहे, तुम तो बोलते। भैया मैं बोल तो रहा था ना, मैंने प्रेडिक्शन किया तो ही गलत हुआ ना। तुम क्या करो, तुम तो खाली मैसेज कर रहे हो, करते रहो मैसेज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हाँ हुआ तो हुआ, तो जिस दिन सही हुआ था उस दिन कौन सा मेरे को तुम हार देने आए थे, तो आज क्यों वो कर रहे हो। और करना है तो करते रहो। मैं मान रहा हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, भगवान मैं हूँ नहीं, पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ। मेरी उस वीडियो में भी मैंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन है मेरी, मैं गलत कभी भी हो सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होगी। तो हम उस के कारणों का रिव्यू ज़रूर करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी ऐसा फैक्टर है जो अभी भी काम कर रहा है इलेक्शन में और जिसको हमने नहीं पकड़ा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए जोश और उमंग के साथ। आज तो थोड़ा हमें भी टाइम लगेगा, अभी ये सब चीज़ों को सेटल आउट करके देखते हैं क्या किस कारण ऐसा हुआ, कौन सा ग्रह था ऐसा जो छूट गया, या कौन से ग्रह ने इनकी किस्मत बदल दी, क्योंकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री भी काफ़ी अच्छा है। नमस्कार।